बच्चों नमस्कार। सब ठीक है ना। आज हम एक कविता पाठ सीखने जा रहे हैं। पिछले कालांश आप क्या कर रहे थे? वो खेती से संबंधित आलेख तैयार कर रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार का एक पाठ है इस बारिश में। ये छोटी कविता है, किसानी जीवन से संबंधित है। कविता का रचयिता श्री नरेश सक्सेना है। क्या सुना है उनका नाम? वे हिंदी के समकालीन प्रसिद्ध कवि है और उनकी एक छोटी कविता है इस बारिश में। ई मड़ेत। तो बच्चों हम शुरू करेंगे अभी कविता श्री नरेश सक्सेना की इस बारिश में। ई मड़ेत मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो गिरती है काली घटाएं, उसी के लिए गिरती है। कूकती है कोयलें उसी के लिए उड़ती है। धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब जो गिरती है काली घटाएं, उसी के लिए गिरती है। कूकती है कोयलें उसी के लिए उड़ती है। धरती के सीने से सौंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं। तोते नहीं ताल नहीं, नदी नहीं आर्द्र नक्षत्र नहीं। तोते नहीं ताल नहीं, नदी नहीं आर्द्र नक्षत्र नहीं। कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए, कजरी मल्लार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुंजारिश भी चली गई। अब तो मेरी झूठी ये गुंजारिश भी चली गई। उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। बच्चों यह एक किसान का रोदन है। रोदन माने क्या है? करचिल। देखो इस छोटी कविता में किसान कहता है, जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। ആരുടെ അടുത്തേക്കാണോ എൻ്റെ മണ്ണ് പോയിരിക്കുന്നത്,
അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ മഴയും പോയിരിക്കുന്നു. കർഷകൻ്റെ മണ്ണ് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആരായിരിക്കാം? किसने किसान की जमीन छीन ली गई है? आप सोचते हैं? तो किसान व्यक्त करता है उसी के पास उसकी बारिश भी चली गई है. अब जो गिरती है काली घटाएं उसी के लिए गिरती है, कूदती है कोयलें उसी के लिए उड़ती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध. बारिश माने मड़ा. तो किसान को अब बारिश नहीं है. आप जानते हैं, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, कर्षकन एक किसान को किसानी जीवन से संबंधित है बारिश, जमीन आदि. तो खेती करने के लिए जमीन चाहिए और खेती करने के लिए बारिश भी चाहिए. तो ये किसान रोता है, व्यक्त करता है कि उसकी जो बारिश और जमीन किसी दूसरे ने छीन ली गई है. अब जो गिरती है काली घटाएं उसी के लिए गिरती है. घटाएं क्या है? घटाएं മേഘങ്ങൾ. काली घटाएं, काली घटाएं കറുത്ത മേഘങ്ങൾ. काली विशेषण शब्द है, घटाएं स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए काली घटाएं बताई गई है. गिरती है, घिरना വലയം ചെയ്യപ്പെടുക, ചുറ്റപ്പെടുക. ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ കാലി ഘടായി കിസ്കെ ലിയെ ഹെ? ഉസി കെ ലിയെ ഗിർത്തി ഹെ. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കറങ്ങുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ആരാണോ കർഷകന്റെ മണ്ണും മഴയും അപഹരിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി. കൂകത്തി ഹെ കോയലെ ഉസി കെ ലിയെ കൂകത്തി ഹെ കോയലെ आप जानते हैं, നിങ്ങൾക്കറിയാം, कोयलें कुइलകൾ. कूगती है कोयलें उसी के लिए उड़ती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध. നേർത്ത സുഗന്ധം धरती के सीने से, धरती के छाती से. धरती माने क्या है? धरती भूमि है. ഭൂമി के सीने से, ഭൂമി के छाती से, നെഞ്ചിൽ നിന്നും മണ്ണിന്റെ മാറിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന നേർത്ത സുഗന്ധം. किसके लिए है? वो भी किसान के लिए नहीं है. अभी तो वो भी किसान को नष्ट हुआ है, वो भी उसी के लिए है. इस कविता में उसी के लिए बार बार मिलता है. इसका बयान होता है, ഇത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഉസി കെ ലിയെ എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉസി കെ ലിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി, അവന് വേണ്ടി. ആർക്ക് വേണ്ടി? ആരുടെ അടുത്തേക്ക്? ആരാണോ കർഷകന്റെ മണ്ണും മഴയും ഒക്കെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഇന്നെല്ലാം, കർഷകൻ്റേതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് മറ്റാരോ അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ വരികളിലെ ആശയം.